आज देखन मैं चली बुरा न मिलियो कोई, जो मन खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। आरती, जी तुझे मेरी आवाज सुनाई नहीं देती? हाँ, इससे कह दे कि हम अपने रसोई का काम खुद कर सकते हैं। मम्मी जी, अब हमसे कोई गलती नहीं होगी, और काम करेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे? भाभी आप क्या कर रही हैं? हम बना देते हैं चाय। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे शिल्पा, बेटा आके राज का नाश्ता ले जा। जी जी आंटी। ले बेटा राज का नाश्ता ले जा। दीजिए मम्मी जी, हम ले जाते हैं। ये तो हमारे घर मेहमान है, मेहमानों से भी कोई काम कराते क्या? हाथ में सपना नहीं है। नाश्ता कर लीजिए। बिना नाश्ता किए मत जाइएगा। अब क्या है जी? लंच पैक कर रही हूँ उनके लिए। सपना सचमुच नहीं है। राज, राज, एक मिनट। आपका लंच। ये शक्ति तो आप ही को देनी होगी भगवान, कि हम राज से डिवोर्स की बात कर पाए। बस राज को कोई तकलीफ ना हो भगवान। सही वक्त, सही मौके पर हम उनसे ये बात कर पाए, बस इतनी हिम्मत देना।
यही इसी मंदिर के सामने तुमने हमें अपना दोस्त बनाया था। और हमने भी सच्चे दिल से तुम्हें अपनाया था। आज हम उसी अपनेपन के नाते तुम्हें एक सलाह देना चाहते हैं। तुमने जो हमारे साथ धोखा किया है उसके बारे में राज को कभी मत बताना, नहीं तो एक दोस्त का दोस्ती पर से विश्वास टूट जाएगा। शिल्पा, कभी तुमने सोचा कि अगर राज को वो सब पता चल गया जो तुमने उनके साथ किया, तो वो राज जो तुम्हारी इतनी इज्जत करता है, तुम्हें अपना दोस्त समझता है, उसकी नजरों में तुम्हारी क्या अहमियत रह जाएगी? वो तुमसे नफरत करने लगेंगे। सहन कर पाओगी ये सब? नहीं ना? हम भी राज का टूटा हुआ दिल नहीं देख सकते हैं। हम नहीं चाहते कि राज का एक दोस्ती पर से विश्वास उठ जाए। इसलिए हम भी उन्हें कुछ नहीं बताएंगे। हमारे पापा कहते हैं कि इंसान को ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे उसकी नजरें झुक जाएं। एक बात और शिल्पा, हम तुम्हारी एक बात तो जरूर मानेंगे। हम राज और राज के घर वालों का दिल जरूर जीतेंगे, क्योंकि ये हमारे साथ है और हमें पूरा भरोसा है कि तुम हमारा और राज का रिश्ता तोड़ने में नहीं, जोड़ने में हमारी मदद करोगी। तुमने जो हमारे साथ धोखा किया है उसके बारे में राज को कभी मत बताना। हम नहीं चाहते कि राज का एक दोस्ती पर से विश्वास उठ जाए। राज, हमने बोला था कि एक दिन आप खुद अपने हाथों से इस फ्रेम में हमारी तस्वीर लगाएंगे, लेकिन अब हम उस दिन का इंतजार नहीं करेंगे। आप हमारे और हम आपके, इससे ज्यादा ना हम कुछ जानते हैं और ना ही कुछ जानना चाहते हैं। तुमने जो हमारे साथ धोखा किया है उसके बारे में राज को कभी मत बताना, नहीं तो एक दोस्त का दोस्ती पर से विश्वास टूट जाएगा। हम नहीं चाहते कि राज का एक दोस्ती पर से विश्वास उठ जाए, इसलिए हम भी उन्हें कुछ नहीं बताएंगे। हमारे पापा कहते हैं कि इंसान को ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे उसकी नजरें झुक जाए। तुम हमारा और राज का रिश्ता तोड़ने में नहीं, जोड़ने में हमारी मदद करोगी।
रहा है उस मनहूस को बार बार घर में देखकर। कैसे मटक मटक के इधर से उधर घूम रही है पूरे घर में। मम्मी जी जरा देखो इसमें नमक ठीक है क्या? अरे रहने देना, काहे का नमक देखो। जब से वो मनहूस आई है मुझे तो सब कुछ फीका ही लग रहा है। दीदी हाँ? मैं वो अरे बेटा तू यहाँ कंप्यूटर क्लासेस नहीं गई? नहीं, मैं कंप्यूटर कोर्स नहीं करना चाहती। लो ये बिना कंप्यूटर क्लास तो एक बहाना है बेटा। इसी बहाने से तो तू राज के करीब जाएगी, है ना? प्लीज आंटी, अब मुझसे ये सब नहीं होता। अब आरती बेटा, ये तेरी बहन कैसी बातें कर रही है? हाँ शिल्पा, ये क्या बहकी बहकी बातें कर रही है तू? दीदी मैं पहली बार समझदारी से बात कर रही हूँ। अब जब मुझे होश आया है तो मुझे खुद पर शर्म आ रही है। ये सच है दीदी कि मैं राज को बहुत प्यार करती हूँ और मैंने राज के साथ जिंदगी बिताने के सपने भी देखे थे, पर हकीकत कुछ और है। राज और रानी एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। वो तो बने ही एक दूसरे के लिए हैं। पागल हो गई है तू जानती है उन दोनों के बीच में कितनी दूरियां हैं? दूरियां नहीं, उनमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, कुछ गिले शिकवे जरूर थे, लेकिन फासले हम सबने मिलकर बढ़ाए उन दोनों के बीच में। आरती, आरती देख इसे, ये तो हथियार डाल रही है। आंटी, मैं रानी के प्यार के सामने हार चुकी हूँ। अरे काहे का उसका प्यार? हाँ? ये बात तो सभी लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि रानी वैसी लड़की ही नहीं है जैसे मेरे राज को चाहिए थी। रहने दीजिए आंटी, रानी में तो खूबियां ही खूबियां हैं, पर वो खूबियां कभी आपको नजर नहीं आई, क्योंकि रानी के पिता ने जो आपके सपनों पे पानी फेर दिया। शिल्पा, रानी अगर 5 करोड़ रुपए अपने साथ लेकर आती तो वो लगती ना आपको राज के लायक? तब क्या आप राज और रानी के बीच हुई नाराजगी को कम करने की कोशिश नहीं करती? आज तो आपको वो 5 लाख रुपए नजर आ रहे हैं जो मैं लेकर आने वाली थी। आपका क्या भरोसा, कल आपको कोई 10 लाख रुपए वाली या 15 लाख रुपए वाली पसंद आ जाए आपके राज के लिए? आंटी, रानी बहुत अच्छी लड़की है। उसने इस घर को, सबको अपना माना है और हमेशा ये कोशिश करती रही है कि वो सबका दिल जीत ले। और मैं आपको एक बात दावे से कह सकती हूँ कि राज और रानी को कोई भी अलग नहीं कर सकता। ए आरती, तेरी बहन पागल हो गई है, समझा जरा इसे। शिल्पा, सब ठीक हो रहा है, तू क्यों एक गलती करके सब बिगाड़ना चाहती है? हाँ दीदी, अब कभी भी मेरी गलती से बात नहीं बिगड़ेगी, कभी नहीं। बात तो सुन। सारा खेल बिगाड़ दिया तेरी बहन ने। रानी, शिल्पा, रानी, मैंने जो तुम्हारे साथ किया वो माफी के लायक नहीं है, लेकिन प्रायश्चित तो कर सकती हूँ। रानी, मेरे दिल में बहुत पहले से राज के लिए खास जगह थी, पर जब मैंने तुम्हारे और राज की शादी के बारे में सुना, मैंने अपना दिल मना लिया था। फिर मैं इस घर में आई। मैंने देखा कि तुम्हारा और राज का रिश्ता कुछ उलझा सा है। तब मेरे मन में एक स्वाद जागा। पहले से ही
आग में जलते हुए रिश्ते को हवा देने का काम मैंने किया, पर मैं ये नहीं जानती थी कि आग लगाते लगाते मेरे ही हाथ जल सकते हैं। रानी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। रानी, मुझे माफ कर दो प्लीज। शिल्पा, जो हुआ उसे भूल जाओ। हम तो अपने दिल से अभी तक तुम्हें अपना दोस्त समझते हैं। थैंक्स रानी, थैंक यू वेरी मच। राज कितना खुशनसीब है जिसे तुम्हारी जैसी जीवन संगिनी मिली है। रानी, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। रानी, राज तुम्हें बहुत चाहता है। उसने कभी भी ये नहीं सोचा कि वो तुमसे डिवोर्स ले। तो फिर वो डिवोर्स पेपर पे साइन? हाँ, वो राज ने ही की थी, लेकिन वो सिग्नेचर्स उसने तब की जब उसे ये जताया गया कि तुम भी डिवोर्स चाहती हो। ऐसा हम क्यों चाहेंगे शिल्पा? ये उनके दिमाग में किसने डाला? राज के घर वालों ने। और तुम्हारी शालिनी जीजी और पुनीत जीजू ने कहा कि तुम डिवोर्स चाहती हो। बोलिए जीजी, आपने ऐसा क्यों किया? आप तो हमेशा हमें खुश देखना चाहती थी ना, फिर आपने इतना बड़ा दुख कैसे दे दिया हमें? और आपने ये कैसे समझ लिया कि आप हमें राज से अलग कर पाएंगे, हमें हमारे पति से अलग कर पाएंगे? रानी, तुम कुछ नहीं समझ रही हो। जो कुछ भी हम लोगों ने किया तुम्हारी भलाई के लिए किया, और फिर वो जगह तुम्हारे रहने लायक नहीं है। आपको ये हक किसने दिया? पापा ने हमारा रिश्ता ढूंढा था और हमने उसे दिल से स्वीकार किया था। रानी, तुम भावनाओं में बह रही हो। भावनाओं में मत बहो। राज का घर, उसका स्टेटस जीजी हमारे दिल में, हमारी नजरों में बहुत ऊंचा है, और वो घर हमारे लिए किसी महल से कम नहीं है। भगवान न करे कल को पुन्नी जीजू के पास पैसों की कोई कमी हो जाए और आपको उनके साथ किसी छोटे घर में शिफ्ट होना पड़े, क्या आपके दिल में उनके लिए प्यार कम हो जाएगा? नहीं जीजी, रिश्ते पैसे और स्टेटस से नहीं, दिल से जुड़ते हैं। आज शीतल जीजी ने हमें 7 चूड़ियां सुहाग की पहनाई है। इनका मतलब जानती है? ये पहली चूड़ी है श्रद्धा की, जिससे हर मुश्किल आसान हो सकती है। दूसरी चूड़ी है समर्पण की, जिससे हर दिल को जीता जा सकता है। ये तीसरी चूड़ी है समझ की, जो हर पति पत्नी के रिश्ते की जड़ है। ये चौथी चूड़ी है विश्वास की, जो पति पत्नी के रिश्ते को बांध कर रखती है। पांचवी चूड़ी है प्यार की, जो हर रिश्ते की नींव है। ये छठी चूड़ी, ये है प्रतिज्ञा की, जो हमने 7 फेरे लेते वक्त राज के साथ की थी। और ये 7वीं चूड़ी, ये है धैर्य की। धैर्य से किया हुआ फैसला कभी गलत नहीं हो जाती जी। ये 7 चूड़ियां पहनाते वक्त शीतल जीजी ने हमें हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद दिया था। शालू जीजी, हम जानते कि आप भी हमेशा हमें खुश देखना चाहती हैं, लेकिन हमारी खुशी राज के साथ है। हम किसी को ये हक नहीं देंगे कि वो हमारे और राज के बीच है।